Assalamu alaikum to all of you. This is Sofia Makbul and once again welcome to our YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. And this is our fourth lecture of sentence correction, and in this lecture we will discuss about adjective sentence correction. Sentence correction में हम करेंगे adjectives की correction, ठीक है. So let's start our next lecture, without wasting any time. So our first sentence is no less than 12 inmates left the hostel. अब सबसे पहले जो बात नोटिस करने वाली है, पहला पॉइंट ये है कि जो लेस है ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है और जो फीवर है ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है. सो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. लेस यहाँ पे लिखा हुआ है नो लेस दैन 12 इनमेट्स, ठीक है. 12 इनमेट्स ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? फीवर, फ्यू, फीवर या फीवेस्ट. फ्यू को काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं और जो लेस है इसे हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. और यहाँ पे देन को हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए. तो यहाँ पे हम कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे? लेस की कंपैरेटिव डिग्री. सो इसकी करेक्शन होगी नो फीवर देन 12 इनमेट्स लेफ्ट द हॉस्टल. द नेक्स्ट वन इज़ असलम वाज एल्डर देन अकरम, ठीक है. असलम वाज एल्डर देन अकरम. ये नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास जो एल्डर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये सारे लेटन एडजेक्टिव है. और ये जो लेटन एडजेक्टिव हैं इनके साथ हमेशा टू आता है. मीन सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, एल्डर टू, ठीक है. और टू इनके साथ क्यों आता है इसकी भी रीज़न है, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव हैं सीनियर, जूनियर, एल्डर, इन्फीरियर, ये सारे जो हैं ये एज अ नाउन भी यूज़ हो जाते हैं सेंटेंस में और एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ हो जाते हैं, ठीक है. लेकिन जब एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो गए तो इनके साथ हम टू यूज़ करेंगे. सो इसकी करेक्शन होगी असलम वाज एल्डर टू अकरम. ऑफ नॉवल एंड पोइट्री द लास्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है. अब यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि दो नॉवल में से, नॉवल और पोइट्री में से जो लास्ट वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट. सेंटेंस का मीनिंग ये है कि पोइट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉवल में से. अब यहाँ पे जो पॉइंट नोटिस करने वाला है ये है कि जब हम तीन में से फर्स्ट को दिखाना हो, फर्स्ट हम तब लिखते हैं जब तीन में से फर्स्ट पहले को दिखाना हो तब हम फर्स्ट का वर्ड यूज़ करते हैं. तीन में से सेकंड को दिखाना हो तो सेकंड, तीसरे को दिखाना हो तो थर्ड. लेकिन जब दो में से हमने पहले को दिखाना हो तो हम फॉर्मर का वर्ड यूज़ करते हैं. और जब दो में से टू आउट ऑफ टू, दूसरे में से दूसरे को दिखाना हो तो हम लेटर का वर्ड यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, नॉवल और पोइट्री. हम फिर क्या यूज़ करेंगे? ऑफ नॉवल एंड पोइट्री द लेटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ जूनियर देन मी. फिर से ये वही बात आ गई, वही जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एल्डर जो हमने पहले डिस्कस की है कि ये लेटर एडजेक्टिव है, उनके साथ हमेशा टू आता है. तो इसकी करेक्शन क्या होगी? ही इज़ जूनियर टू मी. नेक्स्ट वन इज़ माई हैंड राइटिंग इज़ सुपीरियर दैन दैट ऑफ योर्स. इसमें भी सिमिलरली वही सुपीरियर वाली बात आ गई है. माई हैंड राइटिंग इज़ सुपीरियर टू दैट ऑफ यू. सिक्स वन इज़ नॉलेज इज़ एवर मोर प्रेफरेबल दैन रिचेज़. अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है नॉलेज इज़ एवर मोर प्रेफरेबल. यहाँ पे जो करेक्शन करनी है, ये जो मोर इन्होंने लगाया हुआ है, यहाँ पे जो मोर लगा हुआ है इससे स्टेटमेंट क्या बन रही है? सुपरफ्लुअस. प्रेफरेबल, एक चीज़ जो ऑलरेडी फुल है, कंप्लीट है, परफेक्ट है, उसके साथ हम मज़ीद डिग्री लगाएंगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगी. सो इसकी करेक्शन नॉलेज इज़ एवर नॉलेज इज़ एवर प्रेफरेबल टू रिचेज़. प्रेफरेबल टू रिचेज़. जो प्रेफरेबल है, प्रेफर है, प्रेफर ये भी एक लेटन वर्ब है और लेटन है तो इसके बाद भी हम टू का वर्ड टू यूज़ करते हैं. उसके बाद आई प्रेफर रनिंग देन वॉकिंग. यहाँ पर फिर प्रेफर एक इंग्लिश वर्ड में कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन यूज़ करते हैं, ठीक है. यहाँ पे देन आ गया. उसके बाद प्रेफर क्या है? प्रेफर एक लेटन वर्ब है, ठीक है. और ये जो लेटन वर्ब है, लेटन वर्ब के बाद टू आता है
और इस टू लेटन वर्ब है, प्रेफर टू के बाद हमने ING फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। आई प्रेफर रनिंग टू वॉकिंग हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम देन का यूज़ नहीं करेंगे, प्रेफर टू। द नेक्स्ट पे आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। इसकी क्या करेक्शन होगी? ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। ये ऑलरेडी ठीक है, ये करेक्ट है। द नेक्स्ट वन इज़ ब्राउनिंग इज़ ग्रेटर देन एनी विक्टोरियन पीरियड। अब हमें एडजेक्टिव्स की डिग्री का आपको पता होगा, सुपर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। देन को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री जब हम कंपैरेटिव डिग्री को हम यूज़ करते हैं जब दो चीज़ों या पर्सन्स का कंपैरिजन करना हो। सो ये भी ठीक है, ब्राउनिंग इज़ ग्रेटर देन एनी विक्टोरियन पोएट्स। नेक्स्ट वन इज़ अवैस इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स। वाइजेस्ट, इसकी करेक्शन होगी अवैस इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट। ये भी करेक्ट है, सेंटेंस ऑलरेडी। द नेक्स्ट वन इज़ रहीम झारखान इज़ मच मोर हॉटर देन इस्लामाबाद। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है देन आ गया है, तो ये कंपैरिजन है। रहीम झारखान इज़ मच मोर हॉटर देन इस्लामाबाद। हम मच और मोर, अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है मोर हॉटर। जब हमारे पास डिग्रीज होती हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब ये वाली जो डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री या जो एडजेक्टिव है, इसमें सिलेबल 2 से ज़्यादा हो तो तब हम इनके साथ मोर और मोस्ट लगाते हैं। मोर हम कंपैरेटिव डिग्री में और मोस्ट हम सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉटर, ये तो सिंगल ही है सिलेबल, तो इसके साथ हम ER लगाएंगे। कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST लगाते हैं अगर सिलेबल 2, 1 या 2 सिलेबल हों। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने मोर भी लिखा हुआ है और हॉटर भी लिखा हुआ है। पहली बात तो यहाँ पे मोर नहीं आना, और हॉटर एक वक्त पे 2 एट द सेम टाइम 2 डिग्रीज तो हम नहीं यूज़ कर सकते। पहली मिस्टेक ये, ठीक है, मोर तो यहाँ पे आना ही नहीं, ठीक है, 2 डिग्रीज। उसके बाद यहाँ पे हॉटर भी इसने लिखा हुआ है, हॉटर क्योंकि ये 1 सिलेबल है तो हम ER लगाकर हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। अगर तो 3 सिलेबल या 3 से ज़्यादा होते तो फिर हम इसके साथ मोर और मोस्ट लगाते। सो इसकी करेक्शन, रहीम झारखान इज़ मच हॉटर देन इस्लामाबाद। ही इज़ द हम्बलेस्ट ऑफ ऑल पीपल। सिमिलरली यहाँ पे हुए भी उन्होंने सेम मिस्टेक की हुई है, मोस्ट लिखा हुआ है, मोस्ट हम्बलेस्ट ऑफ ऑल पीपल, मोस्ट भी लिखा हुआ है, EST भी लिखा है, ये डबल सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की हुई है। तो इसकी करेक्शन क्या होगी? मोस्ट हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम्बल में 3 से ज़्यादा सिलेबल नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे हम EST लगाकर इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। सो इसी करेक्शन, ही इज़ द हम्बलेस्ट ऑफ ऑल पीपल। द नेक्स्ट वन इज़ द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जो मिस्टेक है ये 2 फर्स्ट, हम कभी भी ये 2 फर्स्ट नहीं कहते हैं, हम हमेशा यही कहते हैं फर्स्ट 2। तो इसकी करेक्शन होगी द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। पहले 2 चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, हम ये तो नहीं कहते 2 पहले चैप्टर्स, उर्दू में भी नहीं हम कहते और ना इंग्लिश में। तो इसकी करेक्शन, द 2 फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। I drank no fewer than 2 seers of milk। ये बात भी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। जो फीवर है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ फिर क्या आता है? लेस। और जो मिल्क है ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। हम इसे काउंट तो नहीं ना कर सकते, हम इसे मेजर करते हैं kgs में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा I drank no less than 2 seers of milk। The next one is full many a flower are born to blush unseen। 15 वाला है full many a flower are born to blush unseen। जो many है, ये जो many एडजेक्टिव है ना, ये हमेशा यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ, और काउंटेबल नाउन भी वो वाले जब
प्लूरल हो, और जहाँ जब प्लूरल हो मीन मैनी, एक तो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा इसने यूज़ होना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फुल मैनी आ फ्लावर, आ लिखा हुआ है, आ किस चीज़ को, आ हमें एक ना, आ क्या है, आर्टिकल्स हैं, हमने पहले भी ये डिस्कस की हुई है बात कि आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बताते हैं, और यहाँ पे आ इसकी क्वांटिटी को बता रहा है, मीन ये सिंगुलर है। सो इसकी करेक्शन होगी फुल मैनी आ फ्लावर इज़ बोर्न टू बिलाशानसीन। अगर जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमने सिंगुलर लगानी है। ये भी बात हमने पहले डिस्कस की हुई है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, या तो हम इसकी करेक्शन दो तरह से कर सकते हैं। पहला फुल मैनी अ फ्लावर इज़ बोर्न टू ब्लश ऑन सीन, और दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं फुल मैनी फ्लावर्स आर बोर्न टू, फुल मैनी फ्लावर्स, आ को हम रिमूव कर दें और आर ही रहने दें, और दूसरी बात ये कि हम आ को रहने दें और जहाँ पे वर्ब को चेंज कर दें, इज़ लगा दें। इस तरह से भी हम इसकी करेक्शन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ आई एम फीलिंग मार्वेलस वेल, मार्वेलस, इसका करेक्शन आई एम फीलिंग मार्वेलसली वेल होगा, ठीक है, ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ गोल्ड इज़ वेल मोर प्रीशियस दैन एनी मेटल। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन के लिए दैन यूज़ किया हुआ है, और प्रीशियस में दो से ज़्यादा सिलेबल हैं तो इसके साथ हम मोर लगाएंगे। ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट आइडियल स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ये बात हमने पहले डिस्कस की हुई है, जैसे कि आइडियल है, लाइक एक चीज़ पहले से ही 100% है, परफेक्ट है, हम इसके साथ मोस्ट परफेक्ट तो नहीं ना यूज़ करेंगे। लाइक आपने असाइनमेंट लिखनी है तो आप ये कहेंगे मोस्ट कंप्लीट, ये बात नहीं होगी, वो ऑलरेडी कंप्लीट है, उसके साथ अब मज़ीद हम उसके साथ डिग्रीज नहीं लगा सकते। सो आइडियल के साथ भी हम मज़ीद नहीं, वो पहले ही आइडियल है, अब उसको मज़ीद क्या आप उसको मतलब पॉजिटिविटी शो करवाएंगे। सो ही इज़ द आइडियल स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, इसके साथ मोस्ट नहीं आएगा। द नेक्स्ट वन इज़ मिल्क इज़ द मोस्ट परफेक्ट फूड इन द वर्ल्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी वही मिस्टेक की हुई है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि परफेक्ट आइडियल कंप्लीट, एक चीज़ जो पहले ही 100% है उसके साथ हमें मज़ीद डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो मिल्क इज़ द परफेक्ट फूड इन द वर्ल्ड। सो नेक्स्ट वन इज़ 20, दिस इज़ द वर्स्ट ऑफ 2। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों का, कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे हम वर्ड्स की। सो करेक्शन दिस इज़ द वर्सर ऑफ द 2। द नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ द एबलेस्ट एंड रिच मैन ऑफ हिज विलेज। यहाँ पे एंड क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम तो सेम चीज़ों को जोड़ना है। अगर इधर सुपरलेटिव डिग्री है, अगर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। सो इसकी करेक्शन होगी ही इज़ द एबलेस्ट एंड द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज विलेज। द नेक्स्ट वन इज़ गमाल इज़ सुपीरियर इन हैंडसमनेस दैन अजीज़, बट अजीज़ इज़ सुपीरियर इन इंटेलिजेंट दैन गमाल। यहाँ पे फिर वही सुपीरियर वाली बात, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, एल्डर, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, क्योंकि ये लेटर एडजेक्टिव है और ये एज एन एडजेक्टिव और एज एन वर्ब दोनों तरह से यूज़, नाउन दोनों तरह से यूज़ होते हैं। लेकिन जब इन्हें हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो हम इनके साथ टू लगाएंगे, सुपीरियर टू। सो इसकी करेक्शन होगी गमाल इज़ सुपीरियर इन इंटेलिजेंसी टू अजीज़, बट अजीज़ इज़ सुपीरियर इन इंटेलिजेंट टू गमाल। द नेक्स्ट वन इज़ शी हैज़ लाइटर टच ऑफ एनी डांसर। सो इसकी करेक्शन शी हैज़ द लाइटर टच than any of dancer. The next one is this is more interesting of all the novels. More interesting, ये भी सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री को बता रहा है, सुपरलेटिव के साथ 3 से ज़्यादा सिलेबल हैं तो ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज़ शर्मा इज़ वाइजर दैन ब्रेव। शर्मा इज़ वाइजर दैन ब्रेव, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं
इंट्रा लेवल पे, मीन एक ही शख्स की दो क्वालिटीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं। इंस्टीड ऑफ दो लोगों को कंपेयर करने के हम एक ही शख्स की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने जिस क्वालिटीज़ को ज़्यादा दिखाना है उसके साथ हमने मोर का वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। सो हम यूज़ करेंगे शर्मा इज़ मोर वाइजर दैन ब्रेव। सो यहाँ पे हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया है सेंटेंस करेक्शन, एडजेक्टिव की सेंटेंस करेक्शन। ऑलरेडी आपको बताया गया कि हम कर रहे हैं फीस करीम ताजु गदाई की बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो कि CSS, PMS और अदर कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ होती है। हालांकि इसमें बहुत सी एरर्स हैं, लेकिन फिर भी हम इस बुक को वो रेफ़र करते हैं तो ऑब्वियसली हमें पढ़नी पड़ती है। सो आज हमने एडजेक्टिव की करेक्शन की है और कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आपको हाईलाइट कर दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो लेस है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा और जो फ्यू है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि दैन को हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे हमने डिस्कस किया था कुछ लेटर एडजेक्टिव है जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, इंटीरियर, एल्डर, ये लेटर वर्ड्स हैं। तो इनके साथ हमेशा हम टू लगाते हैं। कि टू क्यों लगाते हैं, इसकी रीज़न ये है कि ये एडजेक्टिव भी यूज़ हो जाते हैं और एज अ नाउन भी यूज़ होता है, और जब हम इन्हें ऐसा एडजेक्टिव यूज़ करें तो इनके साथ हम टू लगाएंगे। नेक्स्ट वन हमने बात की थी प्रेफर वाली वर्ब जो है प्रेफर, ये जो वर्ब है प्रेफर, ये भी एक लेटर वर्ब है और इसके साथ भी टू आता है और टू के बाद इसके साथ ING फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। नेक्स्ट वन हमने डिग्रीज़ को डिस्कस किया, एडजेक्टिव की डिग्री सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव। जब कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो और सिलेबल 1 और 2 हो तो तब हम ER 1 या 2 हो तो तब हम ER, और सुपरलेटिव बनानी हो तो EST। लेकिन सिलेबल 3 या 3 से ज़्यादा हो तो तब हम कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया मैनी को डिस्कस किया कि मैनी जो है हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और काउंटेबल रूलर नाउन के साथ हमेशा यूज़ होता है, और मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। और लास्ट पे हमने डिस्कस किया कि एक ही शख्स की दो क्वालिटीज़ को हमने डिस्कस कंपेयर करना हो तो जो उसमें ज़्यादा है क्वालिटी, मीन वो अगर ज़्यादा वाइज है ब्रेव होने से तो उसके साथ हम मोर का वर्ड यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल आवर टुडे लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।